हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बड़े मज़े से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है ईद आने वाली है, तो ईद की शॉपिंग आप सबों ने की होगी। अब जा रहे हैं आज हम शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या ही होती है, कपड़े, खाना, मतलब रोटी मीट वगैरह, तो वही जा रहे हैं हम आज करने। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे। एंड तक आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया और आज का मार्केट का व्यू वगैरह कैसा था। आज जा रही थी मैं और मेरी बहन शॉपिंग करने। पहले हमें जाना था पटन गोश्त लाने। पटन हम इसलिए गोश्त लाने जा रही क्योंकि हमें नज़दीक ही पड़ता है और पटन का गोश्त बहुत फेमस है। तो इस वजह से मैं और मेरी बहन स्कूटी पर जा रही थी पहले गोश्त लाने, उसके बाद हमें जाना था श्रीनगर। तो पटन की एक फ़ेमस पार्क है, इसको पांडव पार्क कहते हैं। है तो एक टेम्पल और इस टेम्पल का नाम है शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल। ये 9th सेंचुरी का एक हिंदू टेम्पल का है और ये हिंदू मतलब डेडिकेट करता है हिंदू गॉड शिवा को। ये लोकेटेड है पटन में। तो मतलब कि जिसने ये बिल्ड किया उस किंग का नाम है शंकरावर्मन। वो एक उत्पला डायनेस्टी कश्मीर का किंग था। मैं आप लोगों को हर चीज़ की लिटिल बिट हिस्ट्री दे देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी अच्छी चीज़ें मतलब आप लोगों के काम आए और आप लोगों को भी फ़ायदा हो मेरे व्लॉग देखने से। तो थैंक्स, आप लोग मतलब जुड़े रहते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। प्यारे प्यारे कमेंट्स आते, बहुत सारे सवालात करते हो आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फिर पटन पहुंचने के बाद हमें पहले क्या लेना था, गोश्त लेना था। मैं क्योंकि मैंने बोला पहले यहाँ का गोश्त तो फेमस है और तो और हमें नज़दीक पड़ता है क्योंकि हम सेंटर में रहते हैं। हमें बारामूला भी ईजी होता है जाना और हमें श्रीनगर भी ईजी होता है जाना। आधी चीज़ें हम श्रीनगर से ले लेते हैं और आधी चीज़ें हम पटन मतलब बारामूला से ले लेते हैं। गोश्त वाले के पास पहुंचने के बाद मेरी बहन उसको बता रही थी हमें कितना क्या लेना वगैरह। मैं यहाँ से शूट वगैरह मतलब वीडियोस बना रही थी, बट इजी नहीं होता है वीडियो बनाना, वो भी मार्केट में बहुत सारे वर्ड्स लगते हैं, इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। सो देखो मीट की कटिंग हो रही है यहाँ पे। हमें अलग अलग मतलब वेराइटीज़ बनानी उसके लिए, लाइक कानी का मीट होता है, इसको यखनी बनती है, जो वो होता है मीट फुल मतलब जिसको मस्त बोलते हैं, उसको बनाने हैं रिश्ते। इसीलिए अलग अलग मतलब मीट वाले के पास, अलग अलग गोश्त वाले के पास हमें मीट लेना पड़ा क्योंकि एक ही के पास सब मीट नहीं निकलता। आधे के पास बड़ा मीट है, मतलब बड़ा मीट मतलब गाय का मीट, और छोटा मीट मतलब भेड़ मतलब कि शीप का मीट। तो फिर हम आ गए दूसरे मीट वाले के पास क्योंकि इसके पास हमें लेना था छोटा मीट और हमें लेनी थी डिमनी जिसमें हमें मीट मांस बनाना था। तो और मुझे बताइएगा आप लोग ईद पर ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हो और आप लोग घूमते कहाँ हैं, मतलब शेयर किया करें अपनी अपनी राय। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं अपना बोलती हूँ, आप लोग सुनते हो और आप लोग भी बोला करें, मैं देखा करूँगी कमेंट्स में। तो फिर उसके बाद और हाँ, बहुत गर्मी थी और ईद की तो तैयारियाँ स्टार्ट ही हो गई है सब। ये थे प्याज और टमाटर, फिर हमने यहीं से प्याज और टमाटर लिए। और ये वाला ये रोटी का सेक्शन, यहाँ पे ये कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह, दालें, कोकोनट्स, एक्स्ट्रा सब कुछ। मुझे ईद पर सिर्फ एक सिंपल केक पसंद है, वो भी उसका मिडल पीस। कुकीज़ मैं बिल्कुल नहीं खाती, बिस्किट्स बिल्कुल भी नहीं, पेस्ट्री तो मैं कभी नहीं खाती हूँ। मीठा मुझे गंदा लगता है, जहर लगता है, मैं खाती ही नहीं हूँ मीठा। तीखा मुझे पसंद है और खट्टा मुझे पसंद है। तो खट्टी रोटी आती नहीं है और तीखी रोटी भी आती नहीं। तीखी दालें आती है वो खाती हूँ और खट्टा नींबू आता है वो खाती हूँ। तो फिर पटन से निकलने के बाद गोश्त वगैरह लेने के बाद हम निकले घर की ओर। और ये दूसरा टेम्पल है, इसकी भी हिस्ट्री मैं आप लोगों को दूंगी आने वाले व्लॉग्स में क्योंकि ये व्लॉग ऐसे लंबा जाएगा। एंड मैं चाहती हूँ मैं इन मतलब हिस्ट्री के बारे में अलग से वीडियोस बनाऊँ, मैं एंटर करूँ मतलब विज़िट करूँ ये पार्क्स वगैरह, फिर बताऊँ एक एक करके कहाँ से क्या हुआ था। वो इंशाल्लाह मैं ईद के बाद फ्री हो जाऊँगी तो फिर बनाएंगे वो वाले व्लॉग्स भी। फिर हम घर पहुँचे, हमने स्कूटी बाहर ही रखी। मेरी बहन ने ये जो हमने गोश्त वगैरह लिए वो अंदर लिया और हमें जाना है श्रीनगर। मैंने कहा ना हम पटन में सिर्फ गोश्त लेना था, बाकी हम लेंगे श्रीनगर से। सेंटर में है, आधा इधर से लेंगे राइट साइड से, आधा लेफ़्ट साइड से लेंगे। तो फिर मैं बहन का वेट कर रही थी तब तक। फिर वहाँ से मतलब घर से निकलने के बाद हम चल रहे थे श्रीनगर की ओर। श्रीनगर में हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, कपड़ों की, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और तो और हमें रोटी वगैरह वो सब फीनी कतलम वो वगैरह लेनी थी। तो ये मैं वेव कर रही थी। और हाँ, ये शाल्टिंग, हाँ HMT कुछ है, यहाँ पे सर्कस लगेगा ईद के दिन। ये आज से ही था, इनको एक हफ्ते मतलब 2 हफ्तों से तैयारी कर रहे इस सर्कस की। और हम आ गए रोटी लेनी जान बेकर्स के पास जो कि है HMT में। फिर मेरी बहन की फ्रेंड भी आ गई, उसको भी रोटी लेनी थी। ये साथ में ही लेते रोटी, मैं तो इनके आगे मतलब ये मेरे आगे चल रही थी और मैं वीडियो बना रही थी पीछे पीछे। ये पेस्ट्रीज़ वगैरह मैंने पहले बोला इनमें मुझे 2 कौड़ी का भी इंटरेस्ट नहीं, बट मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग घर बैठे एंजॉय करें, मज़े करें और देखिए जान बेकर्स की, उधर की अलग अलग देखो।
कोई यहाँ पे रोटी लाएगा, कोई नहीं यहाँ से लाएगा, कोई इससे अच्छी जगह से लाएगा। तो मैं चाहती हूँ वो यहाँ का भी नज़ारा अंदर का देखिए। हर कोई मतलब अच्छी जगहों पर लाता है, कोई अच्छी जगहों पर नहीं लाता। अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को अलग जगह की रोटी पसंद होती है, किसी को कोई घर पे ही बनाता है। ईद पर भी मुझे अच्छा लगता है अगर घर पे ही सब कुछ बना होता है। तो ये था मेरा आउटफिट। मैं पहले बटन दिखाना भूल ही गई थी। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले और चल रहे थे हम लाल चौक की ओर। मेरी बहन की फ्रेंड गई घर, उसने रोटी वगैरह ली, तो हम चल रहे थे श्रीनगर। हमें जाना था लाल चौक गन खान। तो मेरा दुपट्टा हवा में इतना उड़ रहा था, स्कूटी पर क्या मज़ा आता है। और मेरी बहन भी अच्छी खासी स्पीड से जा रही थी। मज़ा तो आना ही था मुझे। बात ये है कि मतलब जो आज स्कूल में होंगे स्टूडेंट्स, वो कितना तरस रहे होंगे छुट्टी कब होगी, हम घर जाएंगे, हमें वो करना ही करना है। छोटे बच्चे कितनी खुश होंगे। मुझे वो दिन याद आ रहे जब मैं स्कूलिंग मतलब जो मेरी स्कूलिंग हो रही थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी। फिर मैं मतलब बेताब होती थी, छुट्टी कब होगी, छुट्टी कब होगी, मैं जाऊँगी, मुझे मेहंदी लगवानी है, मुझे कपड़े लाने हैं। मैं एक्साइटेड होती थी। कपड़े लाते थे जब उनको मतलब रखते थे ना कहीं पे वार्डरोब में या कहीं पे, मैं दिन में 10 बार जाती थी उनको देखने, वह वही है, वैसी ये सलामत है, बार बार वो खुशी वो अलग ही होती है। फिर यार बड़े होते हैं ना, फिर जैसे वो एक्साइटमेंट ख़त्म होती है और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एक्साइटमेंट भी नहीं है ईद के लिए उतनी। बस अब व्लॉगिंग के ज़रिए मैं खुद को मतलब कर रही हूँ, मतलब कि नहीं मज़ा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज ईद है, नेक्स्ट ईयर मैं तरसूँगी, पिछले वाली ईद मैंने एंजॉय नहीं की, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी मोमेंट वेस्ट हो जाए। मैं हर किसी चीज़ को मतलब अच्छा मतलब करना चाहती हूँ। मैं हर कोई मोमेंट एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ये चीज़ें, ये मोमेंट्स, ये मेमोरीज़ यादगार रहती है और ये वापस नहीं आती है। आज का दिन गया, कल जब आएगा तो फिर मैं कहूँगी देखो कल का दिन गया, अभी वापस नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है इंसान हर मोमेंट को एंजॉय करे। मूड ख़राब होता है, मूड स्विंग्स, टेंशन्स, डिप्रेशन वगैरह आज तो पीक पर है, उस पर क्या ही बोले, बट सब दिमाग का खेल है। तो फिर हम पहुँचे गन खान। पहले ये मछलियों का व्यू भी देखिए, ये भी देखिए कितनी प्यारी प्यारी मछली और बड़ी, एक कांटे वाली, वो कश्मीरी वाली। ये मशरूम थे, वो पता नहीं 100 में 2 दे रहा था कि 100 में 3, मुझे याद नहीं। तो फिर हम पहुँचे गन खान, बट भीड़ कितनी थी, इतनी भीड़ थी मतलब सोच समझ के मतलब। और बहुत मुश्किल होता है यार वीडियो ऐड से ऊपर उठाना। मतलब यहाँ से ये मोहतरमा है, मतलब कि औरतें चल रही थी, फिर इनको मुझे करना पड़ा, क्या बोलते उसको, वो मतलब हाइड करना पड़ा मुझे इनका चेहरा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को पब्लिकली चढ़ाऊँ, इसलिए मैंने इनको हाइड किया। देन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी। और आप मुझे कमेंट में बताएगा आप लोगों ने इस ईद की शॉपिंग किस मार्केट से की। गन खान, लाल चौक, श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस एरिया से, किस मार्केट से की, मुझे बताइएगा। मुझे शौक़ है मागम मार्केट जाने का। मागम हमारे वहीं से है, बट मैं कभी वहाँ नहीं गई हूँ मागम मार्केट। मुझे शौक़ है वहाँ जाने का। तो हम एक दिन वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बड़ी ईद पर वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे अच्छे से मतलब शॉपिंग करूँगी। मगर मेरे एग्ज़ाम से ईद पे, बड़ी ईद पे, इसलिए मैं छोटी ईद को अच्छे से मनाना चाहती हूँ। तो फिर और ये फिर ज्वेलरी का सेक्शन है लड़कियों की, जहाँ पर होश उड़ जाते हैं। आधों के नहीं उड़ते, आधों के उड़ते हैं, क्योंकि मैं अपना कह रही हूँ, मेरी नहीं उड़ती, क्योंकि मैं ज्वेलरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं हल्का फुल्का रहना ही पसंद करती हूँ, फॉर्मल में मैं ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह मुझे नहीं पसंद। नहीं, शादियों में अच्छे लगते हैं और मैं शादियों पे जाती नहीं। और ये वाली जो चीज़ थी 500 की सेल थी, यहाँ पर इनकी सेल लगी थी 500 की। और ये वाली जो जूतीज़ थी, ये जूतीज़ नहीं है, इनको क्या कहते हैं, बेलीज़ कहते हैं इनको, ये 300 की थी। और फिर ये टॉयज़ का सेक्शन आया। फिर मेरे निफ्यूज़ के लिए मेरी बहन ने फ़ोन 2 लिए, क्योंकि वो घर पहुंच के, जब हम घर पहुंचते वो हमें हंगामा करते हमारे लिए कुछ क्यों नहीं लाया वो वगैरह, इसलिए हमने उनके फ़ोन 2 लाए। उनको इतनी चीज़ें हैं ना, वो फिर भी कुछ नया पाने की मतलब तलाश में होते, बच्चे होते ही ऐसे। फिर मेरी बहन ट्राई कर रही थी, ये कुछ ब्रेसलेट्स नए आ गए मार्केट में, उसने ट्राई की वगैरह ये। और गन खान से निकलने के बाद हमें जाना वी मार्ट, बट हम उसका अलग से सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग देखना वो भी। और यहाँ पे सब मेहंदी लगा रहे थे और मैं मेहंदी खुद लगाऊंगी, उसका वीडियो भी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।